तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फाइंड करना है रेंज। यहाँ पे हमें रेंज फाइंड करना है। यहाँ पे 3 फंक्शंस दिए हुए हैं। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x व्हेन x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेंज फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है। जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वही हमारा रेंज हो जाएगा। तो जो कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंडीशन में लिखा हुआ है सिंस x ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमें बताना है कि 2 माइनस 3x की वैल्यू क्या होगी। तो x ग्रेटर देन 0, सबसे पहले मैंने यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई किया, तो -3x लेस देन हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि 0 इंटू -3। अब होगा क्या, यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हुई। क्यों चेंज हुई? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा था। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही इन इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा -3x लेस देन 0। अब यहाँ पे 2 है तो 2 हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 3x और ये हो जाएगा 0 + 2। तो 2 माइनस 3x यानी कि एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है और ये हो जाएगा 2। तो जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो है लेस देन 2। तो लेस देन 2 का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 से लेस, यानी कि -∞ तक जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है, यानी एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू 2। यहाँ पे 2 पे भी ओपन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे। तो जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो -∞ टू 2 होगी। तो जो हमारा रेंज बन गया वो क्या बन गया, इस फंक्शन के लिए जो रेंज हुआ वो -∞ टू 2 हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व किया, ये हमें रेंज मिला -∞ टू 2। चलिए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²। इसे तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आइए आप सेकंड क्वेश्चन पे। कंडीशन दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू r, यानी x इज ए रियल नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिंस x बिलोंग्स टू r, इट इज इम्प्लाइज दैट x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कैसे? जब भी कोई रियल नंबर होगा, अगर हम उसे उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, कोई भी रियल नंबर अगर है, तो रियल नंबर का स्क्वायर करने पे अगर वो पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वो निगेटिव है तो भी उसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर वो 0 है तो उसका स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x अगर कोई रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर होने पर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है या इक्वल टू 0 हो सकती है। तो x बिलोंग्स टू r, तो x² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखेंगे कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर था तो परफेक्ट स्क्वायर या तो 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर। तो x² + 2, तो हमने दोनों तरफ 2 ऐड किया, तो x² + 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 + 2। अब ये जो x² + 2 है ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 होगी या 2 से ग्रेटर। तो 2 से ग्रेटर यानी कि वो +∞ तक जा सकता है। यहाँ पे हमें 2 लेना है क्योंकि इक्वल टू 2 है, तो 2 टू ∞। तो अब इस फंक्शन के लिए हमारा जो रेंज हो गया ये हो गया 2 टू ∞। ठीक है, अब हम थर्ड फंक्शन पे आते हैं। तो थर्ड फंक्शन पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। थर्ड फंक्शन हमारा है क्या, ठीक है, इसका रेंज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रेंज इज इक्वल टू 2 टू ∞। ठीक है, और यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। ये सेकंड था और ये थर्ड। देखिए थर्ड में है क्या, थर्ड में ये है कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, और आइडेंटिटी फंक्शन में जो इनपुट होता है वही हमारा आउटपुट भी होता है। अगर देखिए x बिलोंग्स टू r है, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r, और x क्या है, x एफ ऑफ x है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ x बिलोंग्स टू r, यानी जो हमारा इनपुट है वही हमारा आउटपुट है। x की वैल्यू अगर रियल नंबर है तो एफ ऑफ x की वैल्यू भी रियल नंबर होगी। x बिलोंग्स टू r,
देन एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। और जो एफ ऑफ एक्स है यानी कि जो आउटपुट है वही हमारा रेंज है। तो यहाँ से हमको रेंज क्या मिल रहा है, रेंज में हमको मिल रहा है पूरा का पूरा रियल नंबर। ठीक, तो इस फंक्शन के लिए यानी जो हमारा थर्ड फंक्शन है, इस थर्ड फंक्शन के लिए जो रेंज हो गया वो पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया। कैसे, x यानी जो x है वही एफ ऑफ एक्स है। अगर x रियल नंबर है तो एफ ऑफ एक्स भी रियल नंबर होगा। तो जो हमारा रेंज बनेगा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ठीक, तो हमने देखा यहाँ पे 3 फंक्शन था, तीनों फंक्शन के लिए अलग अलग मतलब फंक्शन अलग अलग है, फंक्शन का इनपुट भी अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, तो उसका आउटपुट भी हमको अलग अलग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हमको मिल रहा है। ओके, तो हमने देखा फंक्शन और फंक्शन का आउटपुट। ओके, चलिए हम आते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।